फ्रेंड्स, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और एक इम्पोर्टेंट पद के बारे में भी चर्चा करेंगे। वो है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति जी। तो बहुत इम्पोर्टेंट पद है ये, और जानते हैं कुछ चीज़ें इसके बारे में। तो भाई, संविधान के आर्टिकल 63 से 71 में इसमें जो है, इसमें आपको वाइस प्रेसिडेंट जी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। आइए जानकारी हम भी देते हैं, एक एक करके सारी बातें बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सेकंड हाईएस्ट संवैधानिक पद है। सेकंड हाईएस्ट संवैधानिक पद सेकंड हाईएस्ट इसलिए है क्योंकि पदक में लिख रहा हूँ, खैर पद तो ऐसा इसलिए है क्योंकि पहला जो है वो राष्ट्रपति जी का है और ये जो है वो सेकंड हाईएस्ट पद है। तो आइए कुछ और बातें जानते हैं। देखिए, संविधान में ये बात मेंशन की गई है कि भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट की मौजूदगी की बात जो है वो संविधान में की गई है, मतलब कि होना ही चाहिए। और ये बात अगर आपको जाननी है तो आर्टिकल 63 में ये बात मेंशन की गई है। और दूसरी चीज ये है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, काउंसिल ऑफ स्टेट सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। अब मैं हिंदी में इसको कहूँ राज्यसभा या इंग्लिश में कहूँ राज्यसभा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो काउंसिल ऑफ स्टेट को ही राज्यसभा कहते हैं, और राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट के जो चेयरमैन होते हैं वो आपके वाइस प्रेसिडेंट जी होते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 64 में ये बात जो है की गई है संविधान के। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात जानते हैं। अगर मान लीजिए कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि प्रेसिडेंट जो हैं वो अनुपलब्ध हो जाएं, अनुपलब्ध मान लीजिए कि उनकी डेथ हो जाए या कहीं ऐसी जगह चले जाएं या हेल्थ का इशू आ जाए, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए जहाँ प्रेसिडेंट जो है वो अनुपलब्ध हैं, तो ऐसी कंडीशन पे प्रेसिडेंट का जितना काम है सारा काम जो है वो वाइस प्रेसिडेंट देखेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये जिस आर्टिकल में लिखा है वो है आर्टिकल 66। भाई, आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन से हट के हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। हम चलेंगे संविधान के अनुसार, और अगर कुछ बातें चेंज करना चाहें तो वो भी हम करेंगे, लेकिन संविधान के अनुसार ही करेंगे। तो ये बातें हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि टेन्योर क्या है, मतलब कितने वर्ष तक उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो पद पर रहते हैं, तो वो है 5 साल। ज़्यादातर आप केंद्र में देखेंगे 5 साल ही होता है, और ये बात आर्टिकल 67 में आपको देखने को मिल जाएगी। सारे आर्टिकल्स छोटे ही छोटे हैं और सारी बातें करते हैं, इसलिए मैंने उनको एक साथ रखा हुआ है। और अगर मैं बात करता हूँ रेजिग्नेशन, मान लीजिए राष्ट्रपति चाहे, उपराष्ट्रपति चाहें कि इस्तीफा देना है, तो रेजिग्नेशन हो चाहे शपथ की बात हो, जो शपथ ग्रहण करते हैं पद पर बैठते वक्त, ये जो दोनों काम है, ये दोनों काम जो हैं वो प्रेसिडेंट करवाएंगे उपराष्ट्रपति से। मतलब रेजिग्नेशन देना हो उपराष्ट्रपति को तो वो प्रेसिडेंट को देंगे, और शपथ भी लेना हो उपराष्ट्रपति को तो प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। और ये बात जो है वो आर्टिकल 69 में लिखी हुई है आपके। तो ये बातें थी, और कुछ बातें जान लेते हैं। भाई, हमारे यहाँ जो है 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने 2 बार पद ग्रहण किया है। एक तो आपके हैं एस राधाकृष्णन जी, और दूसरे हैं आपके मोहम्मद हामिद अंसारी जी, तो ये जो हैं, ये जो 2 लोग हैं, इन 2 लोगों ने कितनी बार पद ग्रहण किया है? 2 बार पद पर, 2 बार ये लोग पद पर रह चुके हैं। तो ये सारी बातें थी। आइए कुछ उपराष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं जो बाद में जाकर के राष्ट्रपति बन गए, मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो बाद में जाकर के प्रेसिडेंट बन गए। उसमें से सबसे पहले आपके एस राधाकृष्णन जी हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सबसे पहले तो यही। जाकिर हुसैन जी हैं, वीवी गिरी, आर वेंकट रमन, ये थोड़ा सा स्पेलिंग इशू आ गया, वेंकट रमन, और शंकर दयाल शर्मा जी का नाम अगले पन्ने पे लिखते हैं थोड़ा सा। शंकर दयाल शर्मा जी का नाम आपने सुना होगा, शंकर दयाल शर्मा।
और KR नारायणन। तो ये वो लोग थे जो पहले उपराष्ट्रपति थे और बाद में राष्ट्रपति बन गए। तो उपराष्ट्रपति के बारे में इतनी जानकारी बहुत है। इन जानकारी से आप आए दिन की खबरों को प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं और तैयारियों के लिए भी ये जानकारी जो है, कंपटीशन की जो तैयारियां होती हैं उसके लिए भी जानकारी महत्वपूर्ण है और हेल्प करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।